हेलो भाई लोग, जय हिंद, जय श्री राम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे आप लोग कर रहे होंगे। देखिए अभी अभी आज 17 फरवरी है, एक नोटिस आया है कि जो अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसका जो टाइमिंग है 1 महीना बढ़ा करके 18 मार्च तक कर दिया गया है। यानी कि इस परीक्षा को होने में डिले होगा। तो आप लोग कतई अपना तैयारी मत छोड़िए, पर डे कुछ ना कुछ करिए, आधा प्रैक्टिस ही करिए लेकिन करिए। हम तो कहेंगे डेली एक सेट पेपर ज़रूर करिए, 2-4-5 प्रकाशन ख़त्म कर दीजिए। सिलेक्शन ले के मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो अब हम जिसको लाइव जुड़ना है वो रात के 9 बजे जुड़ जाएंगे। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। कोई कुछ पूछना है, फीडबैक वगैरह कुछ भी एनीथिंग, तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ हम कुछ सोच रहे हैं कि आगे एक प्रैक्टिस सेट और लाया जाए, चूँकि एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस बंद हो गया है। तो आपके मन में कोई सुझाव हो तो बताइएगा, उसका लेकर आएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 76 से। सेट नंबर 20 है। कहता है 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 14 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु को तैयार करने में कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी। शंकु है भाई साहब, कट गया। देखो यही बनाते हैं नीचे, शंकु। शंकु तो ऐसा ही होता है जी, ये खाली गोल होगा। क्या हो गया, शंकु। शंकु का त्रिज्या दे रखा है, देखो यहाँ से यहाँ व्यास हो गया, तो ये हो गया त्रिज्या 7 और हाइट दे रखा है 24। ये जो बाबू हाइट है ना वो है 24। तो देखो ये 90 यहाँ बनाता है, ठीक है, और ये कितना है 24। तो देखो ये 24 है, 7 है, और ये क्या है लंब, तो ये कर्ण होगा हमारा। तो ट्रिपलेट 11 अगर याद होगा तो 7 24, ये हमारा हो जाएगा 25। ट्रिपलेट नहीं याद है तो 24 का स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर करिए, जोड़िए, वर्गमूल निकालिए, 25 आएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई माने 22/7, आर का मान हो गया 7 और एल का मान हो गया 25। 7 काटेंगे हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अभी उत्तर आपका नहीं आया। देखिए बाबू समझिए, ये जो बना हुआ ना शंकु वो लोहा के चादर से बना हुआ है ना। आप कभी तेल नापने वाला डिब्बा देखे हैं? पहले मिट्टी का तेल नाप के देता था डीलर गांव ग्राम में, ऐसा ही होता था। ठीक है, तो उसमें लोहा लगा होता था, टीना। तो देखो एक तो चारों बगल रहेगा लगा हुआ और नीचे भी तो रहेगा टीना। तो ये जो क्षेत्रफल निकला ना वो चारों बगल का निकला, नीचे वाला का क्षेत्रफल नहीं निकला। तो नीचे वाला का निकालेंगे क्षेत्रफल। तो नीचे किस शेप में रहता है? तो नीचे रहता है स्क्वायर के शेप में। अरे यार स्क्वायर नहीं, सर्कल के शेप में, गलती हो गया। ये नीचे कौन शेप है? सर्कल। तो ये जितना है चारों बगल उसका निकला एरिया। अभी नीचे वाला सर्कल का एरिया निकालेंगे। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर का मान 7, फिर आर 22×7 54 से 154। इसमें 1 5 4 जोड़ दीजिए तो 4। तो लोहा जो लगा है उसका क्षेत्रफल है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था प्रश्न संख्या 76। 77 कहता है कि लघुत्तम संख्या, लघुत्तम अभाज्य संख्या, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लघु रूप सबसे छोटा रूप, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है? 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 21 नहीं 23, इस तरीके से बढ़ता है। तो 77 का कहता है सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2। ठीक है, आगे कहता है वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 से भाग दो तो शेषफल बचेगा 8, 18 से भाग दो शेषफल बचेगा 14, 36 से भाग दो शेषफल बचेगा 32 और 45 से भाग दो तो शेषफल बचेगा 4। ये सब शेषफल वाला बात है। ठीक है, तो इन सभी का एलसीएम निकालो तो 180 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो 4 का, यहाँ भी डिफरेंस 4 का, यहाँ भी 4 का, यहाँ भी 4 का। तो सब जगह डिफरेंस 4 है तो 4 घटा दो तो हो जाएगा 176 बाबू। 79 नंबर प्रश्न कहता है
नियत गति से पानी से भरे जाने वाले एक खाली तालाब को उसकी क्षमता का 3/5 भरे जाने में 8 घंटा लगता है। 3/5 मतलब क्या बाबू? 3/5 मतलब तालाब का क्षमता का 3/5 मतलब क्षमता का 3/5। तो मान लेते हैं कुल क्षमता तालाब का 5 है, तो 5 का 3/5 करोगे तो कितना होगा? 3। 3 भरने में कितना लग रहा है? 8 घंटा। देखो तालाब का क्षमता कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, है ना। तो तालाब का क्षमता मान लेते हैं कुल 5 लीटर पानी अटता है तालाब में, हम ऐसा मान लिए। तो 5 का 3/5 करोगे तो 3 आएगा। वही चीज़ तो हम बोले, अभी 3 भरने में 8 घंटा लगता है। तो 1 भरने में कितना लगेगा? 3 लीटर भरने में 3 यूनिट भरने में 8 घंटा, तो 1 यूनिट भरने में 8/3 घंटा, E/3। तो कहता है पूरे तालाब को भरने में, तो पूरा तालाब कितना का है? 5 लीटर का। तो 1 का भरने में 8/3, तो 5 भरने में 5 × 8/3, है ना जी, है। तो हो जाएगा चलो 40/3 यानी 13.1/3 घंटा। तो 13 घंटा और 1/3 घंटा माने 20 मिनट। तो कहता है पूरा तालाब भरने में कितना समय और लगेगा? तो 8 घंटा तो लग ही रहा था, वो घटा देंगे, तो 5 घंटा 20 मिनट और लगेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते, तो एक तरीका और है, वो क्या है भाई साहब? 5 में 3 भरा 8 घंटा लगा, शेष कितना बचा? तो 5 में 3 भरा 2 शेष बचा, तो 2 भरना है। तो 1 भरने में लगा 8/3, तो 2 भरने में क्या लगेगा? 2 × 8/3 यानी 16/3, ठीक है। तो 5.1/3, 5 घंटा और 1/3 घंटा को बदलेंगे मिनट में तो हो जाएगा 20 मिनट। आप कहेंगे सर कैसे? तो 1/3 घंटा को बदलेंगे ना मिनट में, तो 1/3 और बदलेंगे मिनट में 60 से गुना करेंगे तो कट जाएगा 20 मिनट। तो शेष भरने में 5 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा। हमने समझा दिया। आगे, P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है। P एक काम को 9 दिन में कर सकता है, 9 दिन में। Q P से 50% अधिक सक्षम है। Q P से 50% अधिक, और हम जानते हैं कि 50% बराबर होता है 1/2। तो Q P से अधिक मतलब पहले हमको Q का जो क्षमता है P से अधिक, तो P का क्षमता मालूम होना चाहिए। तो मान लेते हैं P की क्षमता अगर 2 है तो Q की क्षमता 1 अधिक होगा यानी 3 होगा, ठीक है। 2 काम डेली करता है और 9 दिन में काम कंप्लीट होता है, तो कुल काम कितना? 18। अब वही चीज़ है, 18 काम को 3 काम पर डे करके ख़त्म करेगा तो कई दिन लगेगा? 6 दिन। प्रश्न क्या पूछा था? कि उसी काम को करने में, उसी काम माने 18 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? तो 6 दिन लगाएगा। कोई दिक्कत? कहता है 16 आदमी एक काम को 15 दिन में करता है। तो मान लेते हैं एक आदमी M काम करता है, तो 16 आदमी कितना काम करेगा? 16M कई दिन में करता है? 15 दिन में। तो 16 आदमी × 15 दिन, कुल काम इतना हो गया। और कहता है इसी काम को 24 बच्चे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 बच्चे यानी एक बच्चा अगर C काम करता है तो 24 बच्चा 24C कई दिन में? 20 दिन में करता है। काम बराबर है, वही काम है, मतलब टोटल काम दोनों का सेम है। काट दो, 8 दूनी 16, 8 या 24, 3 से काटोगे तो 3 × 5 = 15, 2 से देखो 2 × 5 = 10, काट गया। यहाँ क्या बचा? M/C बराबर 2/1। मतलब एक आदमी 2 काम करता है तो बच्चा 1 काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है उस काम को 8 आदमी और 8 बच्चे उस काम को, तो काम कितना? ये भी पूरा काम है, ये भी पूरा काम है, दोनों में से कोई एक ले लो। तो इधर लेते हैं, वो काम कितना है? 16M × 15। इस काम को 8 आदमी और 8 बच्चे मिलकर करेगा तो कई दिन लगेगा? कोई दिक्कत? तो M का मान 2 है, रख दो। तो 16 × 2 × 15 बटे
यहाँ m के मान 2 रख दो, तो 8 गुने 2 हो जाएगा, प्लस 8 और c के मान 1 रख दो, तो 8 दूनी 16, ये 8 कितना हो गया 24। तो यहाँ हो गया 24, काट दो, 2 से काटोगे 2, 16 दूनी 32, काट दो यार, 2 से काट दोगे तो 12 हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 3 से काटोगे 3 पचे 15, तो 4 पचे 20 दिन में कर लेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आगे वाला प्रश्न है ना 82 नंबर, वो हम आखिरी में करेंगे। ठीक है, उसके लिए तुमको कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। आज तक हमने आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया, आखिरी में करेंगे। हम लिख देते हैं कहीं कॉर्नर में, कहाँ लिख दें, अच्छा हम इसको याद रखेंगे। आगे वाला प्रश्न करते हैं। कहता है आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों की आयु का योगफल 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। देखो 2 भाई है, पहले का भाई दूसर का भाई, ठीक है, 10 वर्ष का अंतर है। पहले का भाई का उम्र x है, तो ये x + 10 है, 10 साल का अंतर हो गया। अब कहता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, x + 10, इसका कितना हो जाएगा, नहीं 8 वर्ष का अंतर है जी भाई साहब, 8 वर्ष का अंतर था, गलती पढ़ लिया। कहता है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, और ये 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो x + 8 और प्लस 10। कहता है जो पहले आयु का योग है, तो पहले आयु का योग कितना है, ए वाला, तो जोड़ दो, तो 2x + 8, और जो बाद में आयु का योग है इन दोनों को जोड़ दो, तो 2x + 28। कहता है बाद का दुगुना हो जाएगा, मतलब ई जो है ना बाद वाले का दुगुना के बराबर है। देखो आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों के आयु का योगफल, तो आयु का योगफल ई, 10 साल बाद के आयु का दोगुना, 10 साल के बाद के आयु का योगफल का दोगुना, तो 10 साल के बाद का ई आयु हो गया, दोनों के योगफल का दोगुना के बराबर है। तो 4x = 8 दूनी 16, 2x + 28, ये जाके घटेगा, तो 2x बराबर ये जाके घटेगा, तो कितना हो जाएगा, 28 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा 12, तो x = 6। कोई दिक्कत। तो कहता छोटे और बड़े भाई का एज का अनुपात, यानी छोटका अगर x 6 साल का है तो बड़का 6 और 8 14 साल का है। अनुपात पूछा है, काट दो, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, अनुपात आ गया 3:7 आ गया बाबू। कोई दिक्कत। प्रश्न थोड़ा कट रहा होगा तो हम नीचे प्रश्न दे दिए हैं, है ना, चिप्पी साट दिए प्रश्न का, वो पढ़ लीजिए। ये दोनों दे रखा है, इसका मान पूछा गया है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2x का क्यूब + 3y का क्यूब, तो a³ + b³ हो गया। और a³ + b³ का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो लिख देते हैं कहीं पे, a³ + b³ बराबर होता है a + b × a² + b² - ab। तो इसका हो जाएगा क्या, 2x + 3y × 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x² + b², 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y का स्क्वायर - 2ab, तो न -ab, 2ab नहीं ab, तो a का मान हो जाएगा 2x और b का मान हो जाएगा 3y। ठीक है, गुड। अब इसका मान कितना है, देखो 11/2, और इन दोनों का मान हमें पता नहीं है, नहीं ना पता है, नहीं पता है, तो क्या करेंगे ना, ये दोनों पट्टी होल स्क्वायर कर दो इसको, तो 2x + 3y का होल स्क्वायर 11/2 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या हो जाएगा जी, a² यानी 4x² + b² 9y² + 2ab, तो +2, a का मान 2x और b का मान 3y बराबर हो जाएगा 11 × 11 121/4। ठीक है, देखो ये गुना करो, 2 दूना 4 तिया 12xy। ठीक है, तो 12 और xy का मान कितना है, 5/6 रख दो, तो ये हो गया 10। ठीक है,
तो जैसे है वैसे ही रहेगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 9y² बराबर क्या हो जाएगा, 121/4। 10 इधर जाएगा तो माइनस में, तो घटाओगे 10 चौके 40, 121 में से 40 जाएगा 81/4। इसका वैल्यू है 81/4 माइनस इसको करेंगे तो 2 3 6x/, 6 और x/y का वैल्यू 5/6 कट गया। तो 11/2 इंटू 81/4 माइनस 5, 11/2 इंटू घटाओगे 81 में से 20 जाएगा तो 61/4 करोगे गुना तो नीचे हो जाएगा 8, 61 गुना 61 करोगे तो 6 से 71। यही आपका उत्तर हो जाएगा, पूरा बोर्ड भर गया। चलो 2 संख्या है 3:4 में, पहला संख्या दूसरा संख्या, ठीक है। दूसरा का है एक है 3:4 में, तो इसको बोलेंगे मान लेते हैं 3x, इसको मान लेते हैं 4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 गुने x, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने x। दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है x वो ले लिए, और जो कॉमन नहीं है वो सभी ले लेंगे। तो कॉमन कौन कौन नहीं है, उसमें 3 नहीं कॉमन है, देखो इससे बाबू, ये कॉमन है तो ले लिए एक बार, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। तो एलसीएम हो गया 2 दूना 4 तिया 12x, और एलसीएम दे रखा है 180, तो x बराबर 12 से काटेंगे 15 बार में, ठीक है। तो कहता है दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ही ना है जी 4x, तो 4 गुने 15 60। ये था प्रश्न संख्या 85। 86 में आ जाओ, तरीका समझना। एक स्कूल के शिक्षक के 30 शिक्षकों का माध्य, तो भाई 30 शिक्षकों का माध्य है 60, तो योग कितना होगा, तो 60 गुने 30 1800, कुल योग कितना हो गया 1800 साल। इसमें से 60 साल का रिटायर हो गया, तो 60 साल घटा दो तो बचा 1740, और उसके जगह पे 30 साल का शिक्षक आ गया, तो उम्र 30 साल जोड़ दो 1770। अब कहता औसत क्या, तो अभी कुल उम्र कितना 1770, विद्यार्थी शिक्षक थे 30 में से एक गए 29, फिर एक आए तो 30, तो 30 से भागा देंगे तो 59 साल। पहले था इसका औसत 60 साल, अब हो गया 59 साल, तो औसत में क्या हुआ कमी, कितना का, 1 वर्ष का कमी। ये था लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट बता रहे हैं, देखो ध्यान देना। औसत का नियम है, क्या नियम है, 60 साल का रिटायर हुआ, अगर कोई व्यक्ति 60 साल का ही आ जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना जी। 60 साल का आदमी रिटायर हुआ, अगर 60 साल का आदमी आ जाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हुआ क्या, आदमी गया 60 साल वाला और आया 30 साल वाला, तो उम्र अभी भी घट रहा है, कितना 30 साल, तो 30 साल सभे पर घटेगा, यानी औसत में भी 30 साल घटेगा। तो देखो 30 साल है वो औसत है, कैसे घटाएंगे, डिफरेंट है, तो इसको भी बदलेंगे औसत में। तो 30 साल घटेगा कै मास्टर पे, 30 मास्टर है, तो 30 साल घटेगा 30 मास्टर पे, तो 1 मास्टर पे 1 साल घटेगा, यानी औसत घटेगा 1। तो पहले तो वही तो पूछ रहा है जी कितना घटेगा, तो 1 साल औसतन सबका घट जाएगा। वर्षा देख रहे 84 नंबर तो ही पूछ रही थी। कहता है ABC का औसत 84 है, तो A + B + C कितना होगा, औसत है 84, तो योग कितना होगा, योग जोड़ तो हो जाएगा 84 गुने 3 4 तिया 12 8 तिया 24 और 1 योग हो गया 252, कोई दिक्कत नहीं। कहता है D को शामिल करें तो औसत 80 हो जाएगा, मतलब ABC तो पहले से है ये था, इसमें D मिला दो तो औसत हो जाएगा कितना 80, तो योग कितना होगा 80 गुने 1 2 3 4 है, तो हो जाएगा 320। अच्छा एक ही समझो, ABCD चारों का है 320 और ये ABC का हो गया 252, तो इसमें से ही घटा देंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा, और इसमें से ही घटा देंगे तो देखो A कट जाएगा, B कट जाएगा, C कट जाएगा, क्या बचेगा D बच गया, तो D कितना हो गया 352 में से घटा दो
10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना 11 में से 5 गया 6, 68 साल डी का उम्र है। कहता है ई एक व्यक्ति है जिसका उम्र डी से 4 वर्ष अधिक है। ई एक व्यक्ति है जिसका उम्र डी से 4 वर्ष अधिक है, यानी 72 साल का है। डी ई का निकल गया। अब कहता है ए के स्थान पर ई एक नया व्यक्ति है जिसकी आयु डी से 4 वर्ष अधिक है, ए के स्थान पे आ जाता है। देखो यहाँ जो था ना बाबू, क्या था, तो ए बी सी प्लस डी बराबर कितना था 320। तो कहता है ए को हटाओ, एक जगह पे कौन आएगा ई, कौन आ गया ई, ठीक है, ई आ गया। अब इसका औसत जो हो जाता है तो हो गया बी सी डी ई को इधर लिख लो, बी सी डी ई। इसका औसत दे रखा है 78। तो 4 आदमी है तो 78 गुने 4 करेंगे तो 8 चौके 32, बाकी 3 7 चौके 28, 3 51, 312। अब कहता है ए की औसत आयु कितनी है, हमको चाहिए ए, ठीक है। क्या करेंगे, निकल गया। क्या करना है, देखो बी प्लस सी निकालो। तो बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना है 68 और ई का कितना है 72, कुल कितना है 312। तो बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 312 माइनस दोनों को जोड़ दो, 7 6 13 और 1 14। तब बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2, 11 में से 4 गया 7, 172। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो ए बराबर क्या हो जाएगा 252 माइनस बी प्लस सी, बी प्लस सी को अगला साइड भेज दो। तो 252 माइनस बी प्लस सी का वैल्यू हो गया 172, 0 15 में 7 गया 8, 80 बरस। एक का उम्र हो गया वर्षा 80 बरस, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न कहा हम करते गए, उत्तर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं। कहता है एक आदमी को अपने धन का 20.5% नुकसान हो जाता है, ठीक है। देखो मान लेते हैं उसके पास धन था 100 रुपया, 20.5% नुकसान होगा तो कितना परसेंट बचेगा। तो 100% में 20.5 घटाओगे तो 79.5%, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100, इतना बचा। फिर कहता है शेष का 80% खर्च हो गया। तो जब शेष का 80% खर्च हो गया तो बचा कितना 20%, और बचा कितना 159 रुपया, ठीक है। तो शुरू में कितने पैसे थे, देखो लिखेंगे 100 गुने 795 बटे 100, दशमलव हटा देंगे यहाँ से, यहाँ दशमलव था ये हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, काट दो 20 बचे 100, तो हो गया गुने 1/5 बराबर 159, ठीक है। देखो ऊपर ऊपर कटेगा एक बार, 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से 5 कट गया। तो 100 बराबर क्या बचा 1000 गुने 1, 1000 रुपया। शुरू में कितने रुपये थे उसके पास 1000 रुपया। कहता है यदि मैं 5 की स्पीड से जाता हूँ तो मेरी रेलगाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी 7 मिनट हम लेट हो जाते हैं। और अगर 6 की स्पीड से जाता हूँ तो 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तो दूरी क्या है रेल स्टेशन और घर के बीच में। तो इस तरीके में दूरी का फार्मूला होता है स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बटे स्पीड 2 माइनस स्पीड 1, यानी डिफरेंस ऑफ स्पीड गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। पहला स्पीड कितना है 5, दूसरा का कितना है 6, घटाएंगे 6 में से 5 बराबर। देखो मान लीजिए ट्रेन तुम्हारा खोल रहा था, कहाँ यहाँ बता दें, मान लेते हैं तुम्हारा ट्रेन था 10 बजे, ठीक। अगर 5 के स्पीड से जाते हैं तो 7 मिनट लेट पहुँचते हैं, मतलब पहुँचना था 10 बजे, जब आप 5 के स्पीड से गए तो पहुँचे 10:07 पे, ठीक। और जब 6 के स्पीड से गए तो आप पहुँचे 5 मिनट पहले, मतलब 9:55 में पहुँच गए।
तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, तो 9:55 से 10:07 के बीच में डिफरेंस कितना का, 12 मिनट का, यानी 7 और 5 जोड़ दिए 12। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मिनट है, गलत है, बदलेंगे घंटा में 60। तो 5 गुने 6/1 गुने 1/5। तो डिस्टेंस कितना बचा, 6 किलोमीटर बचा बाबू लोग। 90 नंबर प्रश्न है, कहता है 10% दर है और 1800 रुपया है मूलधन और 378 रुपया है ब्याज, तो कितना समय लगेगा। तो देखो ध्यान देना है, पहले लिखो, पहले कि देखो दर कितना है 10%, 10% बराबर 1/10, मतलब मूलधन अगर 10 है तो ब्याज 1 लगेगा, तो हो कितना जाएगा, तो हो जाएगा 11/10। ठीक है, तो मान लेते हैं n समय लगा, तो पावर n कर दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, समझे, ऐसे समझो। ठीक है, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। अच्छा मूलधन है कितना, तो मूलधन है आपका 1800, अब मिश्रधन कितना होगा, तो जोड़ दो, 18 3 2178 रुपया। 18 से भागा दो, कट जाएगा, 18 से काटोगे तो हो जाएगा 100 बार में 18 एकम 18 3 और 7, 18 दूनी 36, 121 हो गया। ठीक है, 11:10। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 11/10 के स्क्वायर, है ना जी, यानी समय कितना लगा, 2 साल। अगर ऐसे नहीं बनाना तो फार्मूला आता है A बराबर P × 1 + R/100 के पावर n, ये लगा देना, आ जाएगा। आगे का प्रश्न लिख लेते हैं भाई, नहीं लोग लिखते हैं इसी में। देखो है, कहता है x स्क्वायर है और n है और पावर n/2 है और है स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक चीज़ जान लेना, अगर क्यूब रूट x है तो x के पावर 1/3 लिखते हैं, x जैसे वैसे रहेगा, ये जो 3 है ना पावर 1/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ये सब देखो, x स्क्वायर इसको रहने दो, ये n है जी, तो यहाँ n, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो पावर हो जाएगा n/2 गुने 2, 2 से 2 कट जाएगा। अब देखो इस n को रहने दो, x स्क्वायर, ये जो n है पावर में, इसको लिखेंगे तो पावर हो जाएगा 1/n और एक पहले से है n, पावर क्या बचा, x स्क्वायर, और जो इतना पावर में सब गुना कर दो, x स्क्वायर गुने 1/n और गुने n से n कट गया, क्या बचा, x स्क्वायर। ठीक है, कहता है n का मान ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √3 गुने √3 गुने √3 गुने √3, ये लिख दो पहले, देखो 1 2 3 4 5 बार हो गया। 9 को लिखेंगे, 9 स्क्वायर को 9 गुने 9, 3 के पावर n है, रहने देते हैं, इसको लिखेंगे 3 गुने √3, कोई दिक्कत। ये √3 से एगो √3 काट दो, 3 से काटोगे तो हो जाएगा 3 3 9, कोई दिक्कत नहीं। √3 गुने 3 3 हो जाएगा, और √3 गुने √3 3 हो जाएगा, आई कितना हो गया 3, आई हो गया। 9 को लिखेंगे 3 गुने 3, इस 9 को लिख दिए 3 गुने 3। देखो 3 के पावर 1 1 1 1 1, तो 1 2 3 4 5, 3 के पावर 5 बराबर 3 के पावर n, तो n बराबर हो गया 5। अब 93 नंबर प्रश्न कहता है पिता व पुत्र का आयु का अनुपात, फादर और सन, अनुपात है 7:3, 7x है 3x है। कहता आयु का गुणनफल, गुना कर दीजिए, 7 21 का स्क्वायर है कितना 756, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर 6। तो इसके 6, इसका उम्र कितना हो जाएगा, पिता का उम्र हो जाएगा 6 गुने 7 42 साल, पुत्र का उम्र हो जाएगा 6 3 18,
18 कहता 6 साल बाद, तो 6 जोड़ दो 48, 6 साल बाद जोड़ दो 24। दोनों का अनुपात पूछ रहा है, यानी पिता 48 अनुपात पुत्र, तो कितना हो जाएगा 2:1 काटेंगे तो यही तुम्हारा उत्तर बनता है बाबू। 94 प्रश्न नंबर कहता है कि 10 वर्ष पहले ए और बी का औसत 20 था। ए और बी का औसत था 20 10 साल पहले, तो आज कितना होगा 10 साल ज़्यादा, यानी इसका औसत हो जाएगा आज 30 साल। 10 साल पहले औसत 20 था, तो आज 10 साल बाद इसका औसत कितना हो जाएगा 30। ये औसत है, अगर योग निकालेंगे तो 2 आदमी 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60। कट गया जी, कटने दो। कहता है ए बी और सी का औसत आयु 30 साल है। आज जो है ना ए बी सी का औसत आयु 30 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 90। तो 5 वर्ष बाद सी का उम्र बताओ। देखो ध्यान देना, ए और बी की उम्र कितना 60, तो ए और बी का 60, तो सी का कितना लेंगे 30, तब ना 60 और 30 मिला के 90 होगा जी। तो कहता है सी का उम्र 30 है, 5 साल बाद बताओ, तो सी का उम्र 35 साल हो जाएगा 5 साल बाद। कहता है एक प्लॉट को 37,400 में बेचने पर विनोद को 15% का हानि होता है। प्रश्न संख्या 95। हम जानते हैं 15% बराबर होता है 3/20। अगर क्रय मूल्य 20 है तो 20 का 15% 3 का लॉस है, तो कितना में बेच रहे हैं 17 में। अब बेच कितना में रहे हैं 17 यूनिट बराबर 37400, तो 1 यूनिट बराबर 2200, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 20 यूनिट, यानी 20 और 1 यूनिट बराबर 2200। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो क्रय मूल्य है 20 गुने 2200। अब इसको बेचना है कितना लाभ पे 15% लाभ पे, 15% लाभ पे बेचोगे तो 20 का चीज़ का 15% लाभ, यानी 20 में 3 का लाभ, तो 23/20, यानी 2200 गुने 23, 0 0 23 दूना 46, 23 दूना 46, 6 5 0, 50,600 रुपया इसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। देखो दे रखा है और कहता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालो, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसमें क्या करते हैं ना 111 हम कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा 9x प्लस 8y बराबर 1 3 3 2। काटोगे ना तो कट जाएगा 12 बार में, ठीक है। हाँ, तो हो जाएगा 9x प्लस 8y बराबर 12। एक चीज़ और दे रखा है बाबू, क्या दे रखा है देखो 8 8 8x प्लस 9 9 9y बराबर कितना 555। यहाँ से 111 कॉमन लो तो 8x प्लस 9y बराबर 555। काटोगे तो कट जाएगा 5 बार में, तो क्या हो गया 8x प्लस 9y बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर ले लो 8x प्लस 9y बराबर 5। एक बार घटा दो, जब एक बार घटाओगे तो बचेगा x, देखो 9 में से 8 गया x, और 8 में से 9 जाएगा माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा y माइनस y। अब 12 में से 5 गया 7। ठीक है, अब की बार जोड़ दो तो 8 9 17x, 8 9 17y, 17 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y, 17x प्लस 17y जोड़ेंगे तो जाएगा 17, 17 17 कट गया, तो x प्लस y बराबर 1। तो x प्लस y का मान 1 और x माइनस y का मान 7, गुना करेंगे तो उत्तर हो गया 7 बाबू लोग। 2 प्रश्न और कराएंगे। 97 हम छोड़ दिए हैं, कर लेना 98। 2 संख्या का लघुत्तम उसके महत्तम से 45 गुना है। देखो 2 संख्या है, उसका जो एलसीएम है ना वो महत्तम का यानी एचसीएफ का 45 गुना है। तो एचसीएफ मान लेते हैं x, तो एलसीएम हो जाएगा 45x। कहता है उनमें से एक संख्या 125 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग यानी इन दोनों का जोड़, तो जोड़ दोगे भाई तब 45 46x, और जोड़ कितना दे रखा है
1150। तो x बराबर हो जाएगा 25। काट के देखना, ठीक है। 25 होगा, कैसे कटेगा देखो, 23 दूना 46, 23 पचे 15 से 1 0 2 से काटोगे तो हो जाएगा 25। x बराबर 25 हो गया। तो एलसीएम हमारा हो गया 45 गुने 25 और एचसीएफ हो गया 25। पहली संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम जानते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। एलसीएम कितना है 45 गुने 25, एचसीएफ कितना है 25। पहली संख्या 125 तो दूसरा के कितना, काटो। 25 पचे 25 से 5 से काटोगे 5 बार में, तो दूसरी संख्या बराबर 45 गुने 5 225। आगे 99, आखिरी प्रश्न 100 नंबर आप कर लेंगे। कहता है 400 ml घोल में अल्कोहल जो है ना वो 15% है। कहता है इसको करना कितना है 32%। अल्कोहल करना कितना है 32%। तो कहता है कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए। शुद्ध अल्कोहल मतलब जिसमें कोई मिश्रण नहीं होगा, वो 100% अल्कोहल होगा। घटा देंगे 68 हो जाएगा 17। काटोगे 4:1, मतलब पहले अगर 4 लीटर था तो 1 मिलाएंगे। पहले था कितना 400 ml, 4 यूनिट बराबर 400 ml, 1 यूनिट बराबर 100 ml, यानी इसमें कितना मिलाएंगे 100 ml मिलाएंगे शुद्ध अल्कोहल। एक आखिरी प्रश्न आप लोग कर लीजिएगा, हम थक गए हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाबू गुड नाइट।